आज के एपिसोड में कई सारे राजों का खुलासा होगा, तो अंत तक बने रहे। लेट्स स्टार्ट द एपिसोड 3 ऑफ डोरोरो। शुरुआत के सीन में हमें चारों तरफ लाशें ही लाशें दिखाई देती है। फिर वहाँ हमें एक आदमी देखने को मिलता है जिसका नाम जूका ही होता है। उसका काम जल्लाद वाला काम होता है। वो लोगों को मुक्ति प्रदान करता है। जो चोटिल है उन्हें क्रॉसबार पर टांग देता है। वो अपने काम से बहुत ज़्यादा परेशान होता है। वो बहुत ज़्यादा दुखी होता है क्योंकि उसके जीवन में चारों तरफ खून खराबा, दुख, दर्द, पीड़ा है। अब वो चाहता है कि वो सुसाइड कर ले और इस काम से मुक्ति प्राप्त करे। वो एक क्लिफ से नीचे कूद जाता है, पर उसे कुछ शिप वाले उठा लेते हैं और उसे अपने राज्य में ले जाते हैं। वहाँ जाकर डॉक्टर जूकाई को काम मिलता है। जिनके हाथ पैर कट जाते हैं उनको लकड़ी के नकली हाथ पैर लगा के नया जीवन देता है। इस काम से डॉक्टर जूकाई को खुशी तो मिलती है, लेकिन जब भी वो सोने की कोशिश करते हैं तो वो सो नहीं पाते, क्योंकि जैसे ही वो सोना चाहते हैं उनकी आंखों के सामने एक ही सीन आ जाता है जिसमें वो लोगों को मुक्ति प्रदान कर रहे होते हैं। चारों तरफ लाशें ही लाशें होती है। वो सो नहीं पाते। डॉक्टर जूकाई बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं और वो रोते रहते हैं अपने पास्ट को याद करके। और अब वो फैसला करते हैं कि वो अब सुसाइड कर लेंगे इस नर्क से भरे जीवन से मुक्ति पाने के लिए। डॉक्टर जूकाई जैसे ही जा रहे होते हैं तो उनका पैर फिसल जाता है और वो एक खाई में गिर जाते हैं। उसके आगे का सीन देखिए। डॉक्टर बच्चे का नाम हायाकी मारू रखता है और डॉक्टर इसमें जीने की चाह देखता है। डॉक्टर जूकाई को जीने की राह मिल जाती है। अब वो इस बच्चे का पालन पोषण करते हैं और इस बच्चे का नकली चेहरा, कान, हाथ पैर सब लकड़ी से बनाते हैं। जो बच्चा होता है उसको सिर्फ वाइट फ्लेम दिखाई देता है। उसकी आँख, हाथ पैर, कान कुछ भी नहीं होता, क्योंकि डीमन के साथ समझौते में उसका सब कुछ छिन गया होता है। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि राजा को दूसरा बच्चा हो जाता है। इधर डॉक्टर जूकाई बच्चे का बढ़िया तरीके से पालन पोषण कर रहे होते हैं और डॉक्टर जूकाई बच्चे का नाम हायाकी मारू रखते हैं। एक दिन जब डॉक्टर जंगल में लकड़ियाँ काटने गए होते हैं तो बच्चे के ऊपर एक डीमन फॉक्स अटैक कर देती है और बच्चा वहाँ से भागता है। ये देखकर डॉक्टर जूकाई उस पर कुल्हाड़ी फेंक कर मारते हैं और बच्चे की जान को बचा लेते हैं। इस सीन को देख के डॉक्टर जूकाई बच्चे को ट्रेनिंग देने का फैसला करते हैं। और अब आप देखिए। इधर राजा भी अपने बेटे को ट्रेनिंग दे रहा होता है। अब राजा बहुत खुश है और राजा का बेटा भी। अब देखिए हायाकी मारू कैसे बड़ा होता है। अब हायाकी मारू पूरा बड़ा हो चुका है और उसने तलवार की ये हालत कर दी जो उसके बाबा ने उसे दी थी, डॉक्टर जूकाई ने। एक दिन वो जंगल में गया। अब हम देखते हैं कि हायाकी मारू का
नया पैर ऑटोमेटिक रीजनरेट हो रहा है। ये देखकर डॉक्टर जूकाई बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ हो जाते हैं, क्योंकि ये पैर एकदम असली हड्डी और मांस से बना हुआ था, जो कि पहले नहीं था। तो डॉक्टर जूकाई को समझ में आता है कि ये जितने भी डीमन मारता है उससे इसका कोई ना कोई ऑर्गन दोबारा से रीजनरेट हो जाता है। जब भी हायाकिमारू ने कोई डीमन को मारा है तभी डीमन के टेम्पल में एक डीमन फट जाता है बीच में से। इस चीज़ को देखकर डॉक्टर जूकाई उसकी लकड़ी की तलवार की जगह पर लोहे की तलवार फिट कर देते हैं और हायाकिमारू को पूरी तरीके से तैयार कर देते हैं। और अब डॉक्टर जूकाई हायाकिमारू को जाने के लिए कहते हैं, क्योंकि वो हर वक्त उसके साथ नहीं रह सकते। इस तरह हायाकिमारू अपने सफ़र पर निकल जाता है। ये पूरी स्टोरी बुड्ढा डोरोरो को बताता है और डोरोरो को बहुत गुस्सा आता है कि कोई कैसे अपने स्वार्थ के लिए किसी बच्चे का सब कुछ कैसे छीन सकता है। उसके ऑर्गन्स, आँख, नाक, कान, ज़रूरी चीज़ें कोई किसी के कैसे दांव पर लगा सकता है। ये सुनकर बहुत ज़्यादा नाराज़ होती है। अब हायाकिमारू खड़ा होता है और चल देता है, क्योंकि उसे एक डार्क सोल दिखाई देती है। अब अगले एपिसोड में देखेंगे क्या होगा। थैंक यू।